नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे, ऐसी बड़ी विचित्र घटना आपके जीवन में घटित होने वाला है। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, आपके जीवन में अब जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आज रात 12 बजे के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो को जो नज़रअंदाज करेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में भयंकर चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, अब सफलता आपकी कदम चूमेगी, ऐसी बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। दोस्तों, आज का वीडियो साधारण बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत करना, वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में 3 महापरिवर्तन हो चुका है, जिस वजह से दोस्तों आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आखिर आपके जीवन में कौन कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है, आपके जीवन में कौन कौन सा चमत्कार होने वाला है, वही आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो को नज़रअंदाज करेंगे तो आप बहुत पछताओगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत हीरे मोती की तरह चमकने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में कार्य सिद्धि, अमृत सिद्धि योग और राजयोग का निर्माण हो चुका है, जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब किसी व्यक्ति के कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और राजयोग का निर्माण होता है तो वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, और अब आप भी राजा बनने वाले हो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय मामूली बिल्कुल भी नहीं है, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाला है, कौन कौन सा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है, वही आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। आज आपके मन और जीवन का सबसे बड़ा केंद्र आपका घर और परिवार रहने वाला है। घर से जुड़ी कई जिम्मेदारियां इस समय आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकती है, और आपको महसूस हो सकता है कि अब घर की कुछ पुरानी चीज़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। मकान की मरम्मत, न्यूनीकरण, सजावट या किसी अनावश्यक सुधार को लेकर आपके मन में कई तरह विचार चल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका घर पहले से अधिक सुंदर, व्यवस्थित और आरामदायक बने, और इसी कारण आज आपका ध्यान घर की आवश्यकताओं पर अधिक रहेगा। हालांकि किसी भी बड़े बदलाव को लेकर जल्दबाजी करने से बचना जरूरी होगा। घर की मरम्मत या न्यूनीकरण से जुड़े काम शुरू करने से पहले खर्च, समय और आवश्यकताओं का सही आकलन करें। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी इस विषय में अपनी राय देना चाहते हैं तो उनकी बात जरूर सुने। घर केवल दीवारों और सम्मान का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके अपने लोग की भावनाओं और यादों से जुड़ा स्थान है। इसलिए घर से जुड़े किसी भी निर्णय में परिवार की सहमति और सुविधा का ध्यान रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की आवश्यकता भी महसूस होगी। पिछले कुछ समय से यदि आप कामकाज या अन्य जिम्मेदारियों
कार्यों में इतने व्यस्त रहे हैं कि परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाए हैं, तो आज इस कमी को पूरा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने, अपने मन की बातें भी उनके साथ साझा करें और कुछ समय बिना किसी तनाव के उनके साथ बिताएं। कई बार जीवन की बड़ी परेशानियों का समाधान किसी महंगी चीज में नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए कुछ शांत पलों में मिल जाता है। यदि परिस्थितियां अनुमति दे तो किसी दूर स्थान की यात्रा का विचार भी आपके मन में आ सकता है। लंबी यात्रा आपके मन को राहत दे सकती है और रोजमर्रा की चिंताओं से कुछ समय के लिए आपको दूर कर सकती है। लगातार एक ही वातावरण में रहने से यदि आप मानसिक रूप से थक चुके हैं तो स्थान परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक अनुभव बन सकता है। यात्रा के दौरान प्रकृति के करीब रहना आपके मन को विशेष शांति दे सकता है। हालांकि किसी भी यात्रा की योजना बनाते समय अपनी ऊर्जा, समय और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी होगा। बिना तैयारी के लंबी यात्रा करने के बजाय पहले आवश्यक व्यवस्था पूरी करें। इस समय आपके लिए नई चीज सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कोई नया कौशल सीखने की इच्छा पैदा हो सकती है और आपको इसे केवल शौक समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में यही नया कौशल आपके करियर या व्यवसाय में उपयोगी साबित हो सकता है। तकनीकी ज्ञान, भाषा, संचार कौशल, मार्केटिंग, प्रबंध या किसी रचनात्मक क्षेत्र से संबंधित शिक्षा आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आज जो व्यक्ति अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए समय देता है वही आने वाले समय में दूसरों से आगे निकलने में सक्षम होता है। इसलिए अपने खाली समय का कुछ हिस्सा सीखने में लगाना आपके भविष्य के लिए अच्छा निवेश रहेगा। जीवन में प्रेम का महत्व आज और अधिक महसूस हो सकता है। जहां सच्चा अपनापन होता है वहां कठिन परिस्थितियों को भी सहना आसान हो जाता है। आपके जीवन में मौजूद रिश्ते आपको भावनात्मक मजबूती दे सकते हैं। किसी पुराने संबंध में फिर से गर्मजोशी आ सकती है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में उत्साह और सकारात्मकता ला सकती है। यदि लंबे समय से आप किसी भावनात्मक खालीपन को महसूस कर रहे हैं तो आज उसे समझने और उससे बाहर आने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। प्रेम केवल किसी अस्थायी के साथ संबंध का नाम नहीं है बल्कि परिवार, मित्रों और अपने आसपास के लोगों के प्रति स्नेह और सम्मान भी प्रेम का ही हिस्सा है। आज आपको अपने जीवन में मौजूद इन रिश्तों की कीमत समझ में आ सकती है। जो समस्याएं पिछले कुछ समय से बहुत कठिन लग रही थी उसमें भी धीरे धीरे समाधान की संभावना बन सकती है। आपको केवल समस्या पर ध्यान देने के बजाय समाधान की दिशा में काम करना होगा। कई बार किसी कठिन परिस्थिति का हल हमारे सामने होता है लेकिन चिंता के कारण हम उसे देख नहीं पाते। इसलिए आज अपने मन को शांत रखें और एक एक करके अपनी परेशानियों को समझे। जीवन में सफलता हमेशा सीधी रेखा में नहीं आती। कई बार बड़ी सफलता से पहले व्यक्ति को बड़ी असफलता का सामना करना पड़ता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की। इसलिए अगर अतीत में किसी काम में आपको असफलता मिली है तो उसे अपने भविष्य का अंतिम फैसला ना समझे। असफलता केवल यह बताती है कि किसी रास्ते पर कुछ बदलाव की जरूरत है, वह आपकी क्षमता को समाप्त नहीं करती। आज आपको अपने पुराने अनुभव से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। इस समय अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। यदि आपका समय अलग अलग कामों में बिखर जाता है तो आज उसे व्यवस्थित करने का प्रयास करें। सुबह से रात तक के कार्यों की प्राथमिकता तय करें। जरूरी काम पहले करें और कम महत्वपूर्ण काम बाद में रखें। अपने काम को व्यवस्थित करने से मानसिक दबाव भी कम होगा। घर की देखभाल और सुधार से जुड़े कार्यों को लेकर भी आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके मन में घर की मरम्मत या न्यूनीकरण की इच्छा हो सकती है लेकिन हर काम तुरंत शुरू करना जरूरी नहीं है। यदि आर्थिक या व्यवहारिक स्थिति पूरी तरह तैयार नहीं है तो कुछ समय के लिए इन कामों को रोकना आपके हित में हो सकता है। पहले योजना बनाएं, फिर खर्च का हिसाब करें और उसके बाद काम शुरू करें। अधूरी तैयारी के साथ शुरू किया गया न्यूनीकरण बाद में अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकता है। इसलिए आज योजना बनाने का समय है और काम शुरू करने का फैसला सोच समझकर लेना अधिक उचित रहेगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। आपका जनसंपर्क का दायरा विस्तृत
स्थिर होने के संकेत मिल सकते हैं। नए लोगों से परिचय हो सकता है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बन सकता है, आपके काम की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। यदि आप सामाजिक गतिविधि या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं तो आपकी भूमिका बढ़ सकती है। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना आपके लिए भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन संपर्क बढ़ाते समय अपनी विश्वसनीयता और व्यवहार को बनाए रखना जरूरी होगा। हर व्यक्ति के साथ तुरंत बहुत अधिक निजी जानकारी साझा करने से बचें। युवाओं के लिए करियर के क्षेत्र में सकारात्मक खबर आने की संभावना बन सकती है। आज पुराने दिनों की अच्छी यादें भी आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। परिवार के साथ बैठकर पुरानी बातें याद करने का अवसर मिलेगा। पुराने फोटो देखना, किसी पुराने रिश्तेदार से बातचीत करना या किसी पुराने मित्र से संपर्क होना संभव है। इन यादों के कारण आपके भीतर भावनात्मक गर्माहट पैदा हो सकती है। आज किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। परिवार में किसी पुराने रिश्तेदार के आने की संभावना भी बन सकती है। उनके आने से घर का माहौल खुशनुमा होगा और पुरानी यादें फिर से जीवित हो सकती है। व्यापार की दृष्टि से पुराने संपर्क आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। जिस ग्राहक या कारोबारी से लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ था, उससे दोबारा बातचीत हो सकती है। पुराने ग्राहक से ऑर्डर मिल सकता है। पुराने परिचित के माध्यम से नया काम प्राप्त हो सकता है, इसलिए अपने पुराने संपर्कों को नजरअंदाज ना करें। व्यापार में हर नया अवसर हमेशा नए व्यक्ति से नहीं आता। कई बार पुराने संबंध ही सबसे मजबूत अवसर बन जाते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर दिन संतुलित रहने की संभावना है। बहुत बड़ी तेजी या अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलने की बजाय स्थिरता पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें। यदि कोई अतिरिक्त पैसा हाथ में आता है तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय बचत या आवश्यक कार्य में उपयोग करें। घर में किसी छोटे उत्सव या खुशी के अवसर की संभावना भी बन सकती है। किसी सदस्य की उपलब्धि, जन्मदिन, पारिवारिक मिलन या कोई छोटी खुशी घर के वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। ऐसे अवसरों को महत्व दे, क्योंकि जीवन में खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं आती। छोटी खुशियां ही परिवार के बीच मजबूत यादें बनाती है। पुराने विवादों को भुलाने का भी यह अच्छा समय हो सकता है। आज ग्रहों की स्थिति को लेकर कई प्रकार के ज्योतिषीय संकेत बताए जा रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाने वाली मानी जा सकती है, इसलिए आज अपने मन की स्थिति को समझना महत्वपूर्ण रहेगा। यदि मन बहुत अस्थिर महसूस हो रहा है तो किसी बड़े शुभ कार्य की शुरुआत को कुछ समय के लिए टालना बेहतर माना जा सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले तैयारी पूरी कर ले। शुभ समय की प्रतीक्षा करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि आपकी तैयारी मजबूत हो। सूर्य और केतु की स्थिति को लेकर करियर के क्षेत्र में आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण दोनों की आवश्यकता दिखाई देती है। आपको अपनी कमियों को समझना होगा और अपनी ताकत को पहचानना होगा। केवल दूसरों से तुलना करके अपने भविष्य का निर्णय ना ले। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आज आपको अपने पुराने अनुभव से सीखने का अवसर मिलेगा। जो गलती पहले हुई है उसे दोबारा ना दोहराएं। यदि किसी व्यक्ति ने पहले आपको निराश किया है तो बिना कारण उसे दोबारा अपनी निजी या आर्थिक योजना में शामिल ना करें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश ना हो, इसलिए अपनी हर योजना हर व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक उसकी जानकारी सीमित लोगों तक रखना बेहतर रहेगा। विशेष रूप से आर्थिक योजना और व्यवसाय से जुड़े निर्णय को लेकर गोपनीयता बनाए रखें। आज आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर आपको लगेगा कि यही मौका आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उत्साह में आकर तुरंत निर्णय ना ले। हर अवसर को जांचने के बाद ही स्वीकार करें। कुछ अवसर सच में अच्छे होते हैं और कुछ केवल दिखाने में आकर्षक होते हैं। समझदारी इसी में है कि आप दोनों के बीच अंतर पहचाने। परिवार में यदि किसी बात को
लेकर बहस शुरू होती है तो आवाज ऊंची करने से बचे। आपकी शांत प्रतिक्रिया पूरे माहौल को बदल सकती है। यदि कोई सदस्य आपकी बात नहीं समझ रहा है तो उसे समय दे। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। जब आप सामने वाले की बात सुनेंगे तो वह भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। घर के माहौल में प्रेम और सहयोग बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन उनके सामने अपनी चिंता बार बार व्यक्त करने से उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। उन्हें प्रेरित करें और उनकी क्षमता पर विश्वास दिखाएं। संतान की नौकरी या पढ़ाई से संबंधित किसी चिंता में राहत मिलने के संकेत है। जिस रास्ते पर वे प्रयास कर रहे हैं वहां धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि कोई बच्चा अपने करियर को लेकर भ्रमित है तो उसे अपनी पसंद और क्षमता समझने में सहायता करें। उसके ऊपर अपनी इच्छा थोपने से बचे। आज परिवार के किसी सदस्य की छोटी सी खुशी पूरे घर के वातावरण को बदल सकती है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों को महत्व दे। जीवन केवल बड़ी सफलता का नाम नहीं है, परिवार के साथ बिताया गया समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धन की दृष्टि से आज आपको बचत की ओर ध्यान देना चाहिए। अचानक खर्च सामने आ सकता है। घर की मरम्मत, यात्रा, बच्चों की जरूरत या किसी दस्तावेज से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचें। यदि आपके पास कोई पुराना कर्ज है तो उसे व्यवस्थित करने की योजना बनाएं। छोटी छोटी रकम भी नियमित रूप से चुकाने से बड़ा बोझ कम हो सकता है। किसी नए कर्ज को लेने से पहले उसकी पूरी लागत समझें। केवल कम मासिक किस्त देखकर प्रभावित ना हो। ब्याज और कुल भुगतान को समझना जरूरी है। यदि आप किसी बड़े आर्थिक निर्णय के बारे में सोच रहे हैं तो विश्वसनीय वित्तीय सलाह लेना बेहतर होगा। आज आपकी कार्य क्षमता अच्छी तरह रह सकती है, लेकिन एक साथ बहुत सारे काम लेने से थकान बढ़ सकती है। प्राथमिकता तय करें। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा करें, उसके बाद दूसरे काम की ओर बढ़े। समय का सही प्रबंध आज आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। काम शुरू करने से पहले योजना बनाना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। आज आपके सामने कई नए विचार आ सकते हैं। सभी विचारों को तुरंत लागू करने के बजाय उन्हें लिखकर रखें और सबसे उपयोगी विचार पर काम शुरू करें। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं। यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पहले से तय करें। व्यापार में साझेदारी करने से पहले शर्तों को स्पष्ट रखें। मौखिक वादे पर निर्भर रहने के बजाय जरूरी बातों को लिखित रूप में रखना अधिक सुरक्षित होगा। रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की जांच विशेष रूप से जरूरी है। जमीन, मकान या संपत्ति से जुड़े किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। यदि मामला जटिल है तो विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। आज पुराने कागजों को व्यवस्थित करने का भी अच्छा समय है। कोई ऐसा दस्तावेज मिल सकता है जिसकी आपको आगे आवश्यकता पड़ सकती है। यदि संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद है तो भावनाओं के बजाय प्रमाण और कानून के अनुसार बात करें। इससे समस्या को सुलझाने में मदद मिल सकती है। आज आपको यह भी समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ विवाद बातचीत से समाप्त हो सकते हैं। कुछ मामलों से समय सबसे अच्छा समाधान देता है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। आपकी चुप्पी कई बार आपकी ताकत बन सकती है। सोशल मीडिया पर भी किसी विवादित विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। गलत शब्द आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, इसलिए अपने सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सावधान रहे। लोग आपको ध्यान से देख सकते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती भी चर्चा का विषय बन सकती है। इसके विपरीत आपका संयम और समझदारी आपकी छवि को और मजबूत कर सकती है। जो लोग समाज में सक्रिय हैं उनके लिए आज लोगों से मिलने जुलने का अवसर बढ़ सकता है। आपकी बात सुनी जा सकती है। किसी सामाजिक कार्य में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आपका योग
योगदान लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन प्रसिद्धि मिलने के बाद अहंकार से बचना जरूरी होगा। वास्तविक सम्मान वही है जो व्यवहार से बनता रहे। आज आपको अपने पुराने मित्रों से भी संपर्क करने का मन हो सकता है। किसी पुराने दोस्त से बातचीत होने की संभावना, पुरानी यादें ताजा हो सकती है। कोई मित्र आपकी मदद मांग सकता है। संभव है कि आप लंबे समय से किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाए हो, लेकिन आज अचानक संपर्क हो जाए। ऐसे संबंधों में पुराने मतभेद भूलकर नई शुरुआत करना अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए सामाजिक जीवन भी सक्रिय हो सकता है। किसी समारोह, यात्रा या परिचय के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात संभव है, लेकिन केवल भावनात्मक उत्साह में आकर कोई वादा ना करें। यदि प्रेम संबंध में कोई समस्या चल रही है तो उसे छिपाते रहने के बजाय शांतिपूर्वक सामने लाए। छोटी समस्या समय के साथ बड़ी बन सकती है। आज का दिन ईमानदारी और स्पष्टता की मांग करता है। अपने मन की बात कहे, लेकिन शब्दों का चयन सोच समझकर करें। यही बात आपके परिवार और कार्यस्थल पर भी लागू होती है। आपकी सफलता का रास्ता मेहनत से होकर जाता है, इसलिए आज भाग के भरोसे बैठने के बजाय अपने प्रयास को मजबूत करें। ग्रहों के संकेत चाहे जैसे हो, लेकिन वास्तविक जीवन में आपका अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि आज कोई काम आपके पक्ष में नहीं हो रहा है तो निराश ना हो। कभी कभी देरी भी भविष्य की तैयारी होती है। जिस चीज को आप अभी बाधा समझ रहे हैं वही आगे चलकर आपके लिए बेहतर अवसर का कारण बन सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दे, समय पर काम पूरा करे, सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखे। किसी विरोधियों के साथ बातचीत में तथ्यों पर आधारित बात करे। भावनात्मक होकर शिकायत करने से बेहतर है कि समाधान प्रस्तुत करे। इससे आपकी नेतृत्व क्षमता दिखाई देगी। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें ग्राहकों की जरूरत समझनी होगी। केवल उत्पाद बेचने की कोशिश करने के बजाय ग्राहक को वास्तविक मूल्य देने पर ध्यान दे। व्यापार में लंबे समय की सफलता भरोसे से बनती है। आज किसी सफल व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना लाभकारी हो सकता है, लेकिन हर सफल व्यक्ति का तरीका आपके लिए सही हो या जरूरी नहीं है। सलाह को अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनाएं। नई परियोजना में प्रवेश करने से पहले उसकी लागत, समय और संभावित परिणामों को समझें। यदि आपको लगे कि जोखिम बहुत अधिक है तो छोटे स्तर से शुरुआत करें। धीरे धीरे अनुभव बढ़ाएं। आज आपको अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति से संतुष्ट न होने की भावना परेशान कर सकती है। इस भावना को नकारात्मकता बनने ना दे, इसे प्रेरणा में बदले। सीखे, नई तकनीक अपनाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने काम को बेहतर बनाएं। अतिरिक्त आय का रास्ता खोजें, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के लालच से बचें। बिना मेहनत के बड़े लाभ का दावा करने वाली योजनाओं से सावधान रहे। अनजान लोगों के वादों पर भरोसा ना करें। यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बड़ा लाभ देने की बात कर रहा है तो पहले पूरी जानकारी ले। आपकी आर्थिक सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।